जो पुरुष चरित्रहीन होगी या होगा, कलयुग उसकी खोपड़ी में बैठेगा। रावण का नाश क्यों हुआ? रावण का नाश क्यों हुआ? चरित्रहीन हो गया, उठा के ले आता किसी को भी, नाश हो गया। इसलिए पराई औरतों से, पराई स्त्री से मां की दृष्टि से बात करो। ये मेरी मां है। पर नारी कौन है? या तो बड़ी है तो मां है, बराबर की है तो बहन है, और छोटी है तो पुत्री है, बेटी है। केवल आपकी जो अर्धांगिनी है वो बस आपकी पत्नी है। उसे बस पत्नी के भाव से देखो। संसार की हर स्त्री को मां, बहन और बेटी के भाव से। ये दृष्टिकोण है शास्त्रों का। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे, घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना। आप में से कोई चक्कर में पड़ा तो नहीं है किसी के? हाँ या ना? क्यों? किसी का कोई चक्कर तो नहीं है किसी से? नहीं, मत करना वरना सर्वनाश होगा। और किसी स्त्री का भी किसी पुरुषों से कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। अपने पति में खुश रहो, अपनी पत्नी में खुश रहो। चक्कर चलेगा तो रावण का मन बिगड़ा, नाश हो गया। हाँ या ना? दुर्योधन का मन बिगड़ा, नाश हो गया। उठा लो इतिहास आप। अभी परसों की प्रश्नोत्तरी में, परसों की प्रश्नोत्तरी में एक नौजवान मेरा भाई कोई वृंदावन आए। उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी, एक औरत है, उसने मुझे फेसबुक में वो मिली, तो मैंने उसको बात करना स्टार्ट किया। और बात करना स्टार्ट करते करते 2 साल हो गए बात करते करते। बाद में पता चला कि वो शादीशुदा है और वो मेरे से कह रही है कि तुम मेरे से शादी करो, और नहीं करूंगा तो वो धमकी दे रही है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। मतलब उसने तरीके से फंसा लिया इसको। आजकल के जो लड़के हैं ना, वो फंस जाते हैं, और फंस गए तो फिर उनके चक्कर में वो नाश ही होता है, फिर पतन। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चों को ये सब बातें बताना। कभी भी किसी स्त्री, किसी पुरुष के चक्कर में, लफड़े में ना पड़ना। चरित्र बिल्कुल निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, है ना? पैसा हमारे पास थोड़ा कम होगा चलेगा, डिग्रियां थोड़ी हमारे पास कम होंगी चलेगा, हाँ, लेकिन चरित्र हमारे पास भरपूर होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में पूजा धन की नहीं होती। धनवान तो रावण था, लेकिन चरित्रवान राम थी। और राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। हाँ, हमारे देश में किसकी पूजा होती है? जोर से, चरित्र की, राम की नहीं, चरित्र की। किसकी पूजा? राम की पूजा इसलिए होती है क्योंकि राम चरित्रवान है। क्योंकि हमारे देश में पूजा किसकी होती है? चरित्र की। जो चरित्रवान होगा उसकी पूजा होगी। इसलिए चरित्रवान बनो। आजकल जो बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर लिविन में रह रहे हैं ना, तो चरित्र बिगाड़ रहे हैं। ये भारतीय परंपरा नहीं है, ये भारतीय कल्चर नहीं है कि आप अपना चरित्र स्कूल में, कॉलेज में ही बिगाड़ लो। चरित्र बिगाड़ना मतलब जीवन बिगाड़ना। चरित्र बिगड़ गया तो फिर बचे ही क्या? क्या बचा फिर? चरित्र मजबूत हो। झांसी की रानी की तो सुना होगा आपने। झांसी की रानी जो थी ना, वो जब मुगलों ने, अंग्रेजों ने घेर लिया, तो वो अपने किला से दौड़ी और भागी जंगल की ओर, अंग्रेजों को मारती हुई। कुछ गद्दारों ने हाथ मिला लिया अंग्रेजों से। झांसी की रानी घोड़े पर चढ़कर भागी और मारती हुई आगे बढ़ रही थी। अपनी तलवार से अंग्रेजों को मारती हुई आगे बढ़ी, पर जंगल में पहुंचते अंग्रेजों ने घेर लिया। घोड़े को गोली लग गई, घोड़ा मर गया। अब जब घोड़ा ही मर गया तो चारों तरफ से घिर चुकी थी। तो जंगल में एक संत जी थे, वो कुटिया पर रहते थे, घास की कुटिया थी। तुरंत झांसी की रानी ने संत जी से कहा, महाराज आप बाहर भजन करो, मुझे ये घास की जरूरत है। अरे क्या करोगी तुम घास का? बोले आग लगाना है। किस पर? खुद पर। अरे तुम जिंदा क्यों जल रही हो? नहीं, जलने दो। पूरी घास डाल ली
और आग लगा ली झांसी की रानी, जिंदा जलने लगी। संत जी ने पूछा ये आत्महत्या क्यों? झांसी की रानी ने कहा नहीं, ये आत्महत्या नहीं है। जब तक शरीर में ताकत थी तब तक मैंने देश की रक्षा की, और ये आत्महत्या नहीं है महाराज, ये तो एक पतिव्रता नारी का